मैं एक आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज बताना चाहूंगा, ठीक है। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो मेरे क्लास में 2009 का अगर आप आईआईटी का टॉपर देखेंगे तो वो नितिन जैन था फरीदाबाद से, एंड ही वाज फ्रॉम माय स्कूल माय क्लास, ठीक है। तो मैं तो इतना तेज नहीं था, लेकिन यस AIR 1 के साथ मैं जब बैठ के पढ़ा हूं, एक होता है टीचर का इंटरेक्शन बच्चे के साथ और एक होता है बच्चे बच्चे का इंटरेक्शन, ठीक है। तो वो हमारा दोस्त था, तो जब हम लोग उससे पढ़ते थे ना, कि हमें तो नहीं समझ आता था, वो अच्छे से चीजों को समझा देता था, ठीक है। तब मेरे को कुछ चीजें आज समझ आ रही है कि वो क्या बोल रहा होता था। वो हमेशा कहता था कि भाई देख, एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना एक पर्टिकुलर चीज की डिमांड है, ठीक है। उसमें हो सकता है कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़े, कुछ चीजों पर आपको प्रैक्टिस करके घिसना पड़े, कुछ चीजों पर आपको नया सोचना पड़े। लेकिन अगर आपने पहले से ही बैरियर ये बना लिया कि नहीं भाई मैं तो रटने वाला काम तो नहीं कर सकता, मैं तो इंजीनियर हूं, तो आप ये मान लीजिए कि आप उस फ्रंट पे तो पीछे हो गए। अब वो उसकी इतनी मैच्योरिटी थी, जब हम लोग 11th क्लास में थे तो इतनी मैच्योरिटी, उसको सारे डायमेंशन याद थे, ठीक है, उसको सारे डायमेंशन। हम लोग क्या करते थे, हम पीछे से पन्ना पलटते थे, हम उसी रेस में पहले पीछे हो गए। वो दिमाग से खेल रहा है, हम रट्टे से खेल रहे हैं। तो वो रेस जब आपको जीतनी है और जिन लोगों से जीतनी है, तो आपको उनके ही पैरामीटर्स पे उनको हराना पड़ेगा। आप अपना पैरामीटर डिसाइड नहीं कर सकते, अच्छा मैं तो रट नहीं सकता, मैथ्स तो मेरे को टफ लगती है, मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट आता है लेकिन मार्क्स नहीं आते, केमिस्ट्री में तो रटना ये सब आप नहीं कह सकते। हर चैप्टर की एक पर्टिकुलर डिमांड होगी। मैं बताऊंगा भाई, इसमें आपको सोचना ही पड़ेगा, इसमें आप कुछ और नहीं कर सकते। आप सोचो सर मेरे को फॉर्मूला बता दो, शॉर्ट ट्रिक बता दो जिससे सवाल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। लेकिन यहां पर जब डायमेंशंस की बात करूंगा तो ये मेरा बताना बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी से कंपीट कर रहे हैं तो यहां पर एक पैरामीटर चेक किया जा रहा है कि इनिशियली कौन सा बच्चा कितनी जल्दी से चीजों को रिकॉल कर पा रहा है। याद होगा तभी तो रिकॉल करोगे, है ना। तो अब कंपीट करना है तो इस चीज की डिमांड है कि थोड़ी सी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ऑल्दो समय के साथ आपको और अच्छे से याद हो जाएंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप स्टार्टिंग से ही उतने ही एफर्ट्स लगाएं जो लगाने के लिए बनते हैं। मैं अपने एक्सपर्टीज से आपको कोशिश करूंगा 100+ डायमेंशंस याद कराऊं, लेकिन यस उसका एक तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा वर्कबुक से। अब ये सर वर्कबुक क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये तरीका था जो मेरे को अपने टीचर्स ने बताया था। कभी भी अगर आपको रटने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, अब बाहर की दुनिया बोलेगी अरे देखो ये टीचर मास्टर रटने के लिए बोल रहा है, हां मैं बोल रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कटो यहां से। मुझे उन बच्चों के लिए सोचना है जो सीरियस है। अगर आपको फॉर्मूला रिकॉल करने में दिक्कत हो रही है, जनरली मैथ्स में मेरे साथ ऐसा होता था, तो मैथ्स वाले सर ने मेरे को क्या दिया था, वर्कबुक दी थी। मैं आपको दिखा भी दूंगा कि किस प्रकार से वर्कबुक होती है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा सिलेबस में बीच बीच में आपको वर्कबुक दूंगा। वर्कबुक क्या है, जैसे कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। उसमें मैंने लिख दिया है डायमेंशंस ऑफ, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ वर्क, मैंने ऐसे लिख दिया बेटा, और यहां पर डैश कर दिया, खाली छोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, उस वर्कबुक को देखना है और अपनी रफ कॉपी लेनी है, बस वर्क की डायमेंशन आपको लिखनी है। अगला मैंने लिख दिया है फोर्स, फोर्स की लिखनी है। परमिएबिलिटी, मैं जो जो क्वांटिटीज दूंगा उनकी डायमेंशंस आपको लिखनी है। और ये अगर आपने 2 या 3 बार कर दिया, मैं लिटरली बता रहा हूं कि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आप एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस मेरे साथ लगाएंगे, ठीक है। अब देखो एडवांस तक पहुंचने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए मैं आपको मदद करूंगा कि आप वर्कबुक लगाएं। तो आज मैं आपको वर्कबुक भी प्रोवाइड करूंगा जिससे आप चीजों को जल्दी रिकॉल कर पाए। क्लियर? लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल।